स्टार्ट करना, ठीक है। देखिए डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसके बारे में आप समझिए। फास्फोरिक अम्ल H3PO4 इसका अणुसूत्र है और P से हम प्रदर्शित करते हैं। दूसरा डीऑक्सी राइबो शुगर, इसका अणुसूत्र है C5H10O4 और इसे S से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजनस बेस, इसके दो भाग हैं, प्यूरिन और पायरीन। प्यूरिन में एडेनिन A से प्रदर्शित करते हैं और ये डबल रिंग का स्ट्रक्चर है, और गुआनिन को G से प्रदर्शित करते हैं, ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब फेनोलिडीन में थायमिन T से प्रदर्शित करते हैं, सिंगल रिंग का स्ट्रक्चर है, और साइटोसिन को C से प्रदर्शित करते हैं और सिंगल रिंग। तो देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ये डीऑक्सी राइबो शुगर है, इसमें से दूसरे कार्बन से OH को O को रिमूव कर दिया गया, यानी OH हटाकर H लगा दिया, तो ये हो गया राइबो शुगर। इसमें 1 2 3 4 5 पांचवें कार्बन से फास्फोरिक एसिड को हमने जोड़ा है, फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। और देखिए डीऑक्सी राइबो शुगर का पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस एडेनिन इसके द्वारा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। इनमें दोनों क्रियाओं में हाइड्रोलाइसिस क्रिया होती है और H2 जो है बाहर निकल जाता है और ये बॉन्ड, तो इस प्रकार से ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया और इसका नाम है डीऑक्सी एडिनोलिक अम्ल, ठीक है। अब इसको हम AMP भी कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अगर PO4 एक यहाँ जोड़ दोगे तो ADP हो जाएगा, H3PO4 यहाँ जोड़ने पर ADP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक और जोड़ने पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। राइबो शुगर से पांचवें कार्बन से ये फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको लिखते हैं 5 प्राइम, ठीक। अब इसके बाद फास्फोएस्टर बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा हुआ है कौन, डीऑक्सी राइबो शुगर फास्फोरिक अम्ल के साथ, और N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है कौन सा, नाइट्रोजन बेस। इस प्रकार से ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब ये एक और न्यूक्लियोटाइड बन गया, और अंतिम देखिए कार्बन डीऑक्सी राइबो शुगर के तीसरे कार्बन से फास्फोरिक एसिड जोड़ते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं 3 प्राइम, ठीक। अब इधर वाला जो भाग है ये उल्टा होगा, तो ये जुड़ता है 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। बात समझ गए, 3 प्राइम और 5 प्राइम कहते हैं। ये वाला न्यूक्लियोटाइड इस वाले न्यूक्लियोटाइड को बनाता है, तो इसीलिए डीएनए कहते हैं स्वदोलन की क्षमता होती है, और यहीं से डीएनए से आरएनए अगर बनाते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है।